हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक एसएलआर के बारे में पढ़ेंगे। उसका फुल मीनिंग होता है स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टेटूटरी का मीनिंग होता है विच आर रेगुलेटेड बाय द लॉ। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सीआरआर के बारे में, जो आपने समझा होगा कि कैश रिजर्व रेशो क्या होता है। और कैश रिजर्व रेशो की जैसे ही एसएलआर भी आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है सभी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि अ रेशो ऑफ टोटल डिपॉजिट विच ऑल कमर्शियल बैंक्स हैज़ टू मेंटेन विथ इटसेल्फ। यानी कि ये जो टोटल डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट मतलब जो एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। उसका कुछ जो रेशो होता है, कुछ परसेंटेज होता है, वो सभी कमर्शियल बैंक्स को रखना होता है, लेकिन वो आरबीआई में जमा नहीं करवाना होता, वो बैंक्स को अपने पास में ही रखना होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास में 100 रुपीज़ हैं और मैंने 100 में से 10 रुपीज़ अपने एक पॉकेट में रख लिए और एक पॉकेट में 90 रुपीज़ रख लिए। यानी कि मैंने ये सोचा है कि मुझे 10 जो रुपीज़ हैं उनको वैसे ही रखना है, उसे खर्च नहीं करना है, मुझे केवल 90 रुपीज़ ही खर्च करना है। उसी तरह से जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन पर भी आरबीआई रेगुलेट करती है, आरबीआई डिसाइड करती है कि उनको कुछ परसेंट जो डिपॉजिट होती है उसका कुछ परसेंट अपने पास ही रखना होता है रिजर्व की तरह से। और वो रिजर्व जो है वो किसी भी तरह से बैंक उसको यूज़ में नहीं लेगी, यानी कि लोन नहीं देगी और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। तो बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि हम सीआरआर जो होता है वो तो जो भी बैंक्स होते हैं वो कैश में रखते हैं, तो एसएलआर को कैसे रखेगी बैंक अपने पास में? तो एसएलआर को बच्चों बैंक जो है कमर्शियल बैंक अपने पास में या तो कैश में रख सकती है या गोल्ड में रख सकती है या फिर जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उस रूप में अपने पास में रख लेती है। और बच्चों आप लोगों को ये पता है कि सीआरआर जब रखा जाता है आरबीआई के पास में तो उस पर आरबीआई किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। लेकिन क्या इस पे इंटरेस्ट रेट मिलता है हमें? ऑफ कोर्स इस पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बिकॉज इट इज़ केप्ट बाय द बैंक इटसेल्फ। अपने पास ही बैंक रखती है, यानी कि गोल्ड है अगर वो अपने पास में रखती है तो उसका ऑटोमेटिकली अगर रखेगी टाइम तक तो उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, उसका फ़ायदा बैंक्स को ही होगा। सिक्योरिटीज़ है, इनके भी रेट्स बढ़ते हैं, इनका भी इंटरेस्ट इनको अपने आप मिलता है, उसका फ़ायदा भी कमर्शियल बैंक्स को ही होता है। यानी कि ये केवल रिजर्व की तरह से रखी जाती हैं, पर इन पे जो भी किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट होता है, जो वैल्यूएशन बढ़ता है, उसका फ़ायदा कमर्शियल बैंक्स को मिलता है। तो जो एसएलआर है वो आरबीआई क्यों रखवाती है बैंक से? तो बच्चों जो एसएलआर है वो भी सीआरआर की तरह से ही मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल में करने के लिए रखवाती है। आरबीआई डिसाइड करती है कि इतना एसएलआर रखा जाए। बच्चों एसएलआर भी मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल में करने का ही एक मॉनेटरी सिस्टम है जो कि आरबीआई के द्वारा यूज़ किया जाता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। तो जब भी मार्केट के अंदर सप्लाई, मनी की सप्लाई बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उस समय जो आरबीआई होती है वो स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है डिसाइड करती है बैंक्स का कि ज़्यादा किया जाए या कम किया जाए। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी बैंक से है उसके पास में 1000 रुपीज़ 1000 करोड़ रुपीज़ उसका एनडीटीएल है, टोटल डिपॉजिट्स है। अगर उसका एसएलआर बैंक आरबीआई डिसाइड करता है 5%, तो जो आरबीआई के पास में है वो अमाउंट जाएगा 50 करोड़ रुपीज़, और जो लिविंग अमाउंट बचेगा बैंक्स के पास में वो बचेगा 950 करोड़ रुपीज़। और अगर ये एसएलआर बढ़ाकर 10% कर दिया जाता है तो आरबीआई के पास आरबीआई नहीं, जो बैंक्स हैं अपने पास में रिजर्व करके रखेंगे 100 करोड़ रुपीज़, और जो लिविंग अमाउंट बचेगा वो बचेगा 900 करोड़ रुपीज़।
तो आप लोगों ने देखा कि जैसे ही एसएलआर का जो अमाउंट है या परसेंटेज बढ़ता है तो रिजर्व जो है बैंकों को रिजर्व ज़्यादा अपने पास में रखना होता है और उनके पास में जो अमाउंट है जो कि वो अपने यूज़ में ले सकते हैं, बैंक अपना यूज़ किसी काम में ले सकते हैं, वो कम हो जाती है। जब ये अमाउंट कम हो जाता है उनके पास में, तो जब किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, उसका जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने के कारण इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट के अंदर लोग जो लोन लेने वाले पहले थे, यानी कि कम इंटरेस्ट पे जो लोन लेने वाले थे, अब वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जब इंटरेस्ट लोग कम लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो भी कम होने लग जाता है, क्योंकि जो कॉस्टिंग बढ़ने लगती है। जो भी काम शुरू करते हैं उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है। और इसके कारण जो भी काम नए शुरू होने वाले होते हैं या जो नई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो कम होने लगती हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद होने लगते हैं और धीरे धीरे मार्केट में पैसे का जो फ्लो है वो कंट्रोल में होने लगता है और कम हो जाता है। और अगर मार्केट के अंदर पैसे का या मनी सप्लाई कम है, उस स्थिति में इंटरेस्ट जो रेशो है, एसएलआर रेशो, आरबीआई अगर कम कर देती है तो इसका ऑपोजिट कंडीशन में आती है। बैंक्स के पास में जो डिपॉजिट अमाउंट है वो बढ़ जाता है और जब किसी भी चीज़ की जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है तो उसकी जो सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका जो वैल्यूशन है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि इंटरेस्ट रेट इसका कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो लोग जो हैं, जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर अभी लोन नहीं ले रहे थे, वो बहुत सारे लोग आगे आएंगे, नए काम शुरू होंगे, नए नए रोजगारों के अवसर खुलेंगे, लोगों को काम मिलेगा, काम मिलने से पैसा आएगा। पैसा जब जेब में आता है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है, मार्केट के अंदर नई नई तरह की टेक्नोलॉजीज आती हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी बढ़ता है और हमारी जीडीपी जो है देश की बढ़ती है, देश जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ होती है। तो इस तरह से एसएलआर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि आरबीआई इन्फ्लेशन के लिए, जब कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है उस समय काम में लेती है और जब मंदी छा जाती है उस समय भी इसको काम में लेती है। तो बच्चों जो एसएलआर है उसका कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट है कि नहीं है, ये क्वेश्चन है कि आरबीआई किस तरह से डिसाइड करती है। तो बच्चों जो रेट्स हैं, इसका जो रिजर्व का जो रेट्स हैं वो आरबीआई के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं, लेकिन इसकी जो मिनिमम रेट है वो आरबीआई ने बिल्कुल हटा दी है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी वो है 40%। और अभी जो करंट रेट है वो है 20.50%। अभी इसका करंट रेशो चल रहा है एसएलआर का। तो इस तरह से जो एसएलआर है वो एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, इफेक्टिव वेपन है जो कि आरबीआई समय समय पर अपनी जो भी जब लिक्विडिटी को बैलेंस करना होता है उस समय इसको यूज़ करती है। बस डिफरेंस ये है कि सीआरआर में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, एसएलआर में इनको इंटरेस्ट का फ़ायदा हो जाता है। और सीआरआर जो है वो एक तरह से बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ला देती है, क्योंकि उनको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर इनको थोड़ा सा रिलीफ रहता है कमर्शियल बैंक्स को कि इनको एटलीस्ट अपना जो रिजर्व जो इनके पास में है उस पर इनको इंटरेस्ट है, जो भी वैल्यूशन है उनको बढ़ रहा है। तो बच्चों आप लोगों को एसएलआर का जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की समझ में आ गई होगी। अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।